Hello students, I am Parvinder Singh and today our topic is capital structure of the company. Capital structure means total capital of the business means कि टोटल पैसा हमने जो बिजनेस में लगा रखा है उसमें से कितना रेशियो हमारा ऑनर फंड से आया है और कितना पैसा हमने बोरो किया है। दोनों को अगर हम ऐड कर देते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, कैपिटल स्ट्रक्चर बन जाता है। इसी से हमारा डेब्ट इक्विटी रेशियो बनता है। डेब्ट इक्विटी मीन्स ये बताता है हमारा डेब्ट इक्विटी रेशियो कि हमारा कंपनी में जो टोटल हमने इन्वेस्ट कर रखा है उसमें से डेब्ट रेशियो कितना है और उसमें इक्विटी का रेशियो कितना है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करते हैं कि हमने 1 करोड़ रुपीज़ लगा रखा है अपनी कंपनी में, बिजनेस में, तो उसमें से 80 लाख इक्विटी से लिया है और 20 लाख हमने बोरो किया है। इन दोनों को ऐड कर दिया जाता है तो हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर बन जाता है। ओवरऑल अगर मीनिंग हम सिंपल वे में देखें तो टोटल कैपिटल जितनी हमने बिजनेस में इन्वेस्ट कर रखी है, चाहे वो इक्विटी से की हो या डेब्ट से की हो, मींस बोरो फंड से किया हो या ऑनर फंड से किया हो, इन दोनों को ही क्या बोलते हैं, कैपिटल स्ट्रक्चर। तो कैपिटल स्ट्रक्चर हम लोग पहले से डिसाइड कर लेते हैं किसी भी बिजनेस का कि हमें कितना पैसा चाहिए और कितना पैसा हम किस सोर्स से लेके आएंगे। ये चीज़ हम पहले ही प्लानिंग कर लेते हैं ताकि बाद में डिसबैलेंस ना हो सके। क्यों? क्योंकि अगर आपने सारा पैसा इक्विटी से ले लिया है तब भी बिज़नेस के लिए सही नहीं है, और अगर आप सारा पैसा बोरो फंड से लेते हैं तब भी बिज़नेस के लिए सही नहीं है। सो इन दोनों का टोटल कैपिटल में दोनों का होना क्या है, ज़रूरी है। अब किस रेशियो में कितना रखना है इसी को हम लोग डिसाइड करते हैं अपने बिज़नेस के बेस पे, अपने सोर्सेज के बेस में, कि बोरो से कितना लिया जाएगा और इक्विटी से कितना लिया जाएगा। इससे रिलेटेड हमारे पास कुछ फैक्टर्स हैं जो कैपिटल स्ट्रक्चर सेलेक्ट करने से पहले कि हमें कौन कौन से फैक्टर जो हमें इफ़ेक्ट कर सकते हैं हमारे बिजनेस को, हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर को डिसाइड करने से पहले हम इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि हम इक्विटी से पैसा लेते हैं या बोरो फंड से पैसा लेते हैं। पहला फैक्टर क्या है, कैश फ्लो पोजीशन। कैश फ्लो पोजीशन मीन्स कि अगर तो कंपनी की या बिज़नेस की कंडीशन अच्छी है, कैश बहुत जल्दी हमारे पास, लिक्विडिटी अच्छी है, टर्नओवर बहुत ज़्यादा हो रहा है कैश की हमारे पास कभी भी कमी नहीं आती है, हम इजीली अपने डेब्ट्स टाइमली और उसके ऊपर जो इंटरेस्ट चार्ज है भर सकते हैं, पे कर सकते हैं, उस कंडीशन में हम लोग डेब्ट से पैसा लेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर हमें लगता है कि हमारी कैश फ्लो पोजीशन अभी ठीक नहीं है या इन फ्यूचर में या कैश फ्लो पोजीशन ख़राब हो सकती है, तो इन केसेस में हम लोग पैसा कहाँ से लेते हैं, इक्विटी से पैसा लेते हैं, मीन्स ऑनर फंड से हम लोग पैसा ज़्यादा लेते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि हमारी कैश फ्लो पोजीशन कैसी है। अगर कैश फ्लो पोजीशन आपकी अच्छी है, आप इजीली अपने डेब्ट्स पे कर सकते हैं, इंटरेस्ट पे कर सकते हैं, तो आप पैसा कहाँ से लेंगे, बोरो फंड से पैसा लेंगे, डेब्ट से पैसा लेंगे। अगर पोजीशन अच्छी नहीं है, कैश की कमी रहती है, तो आप पैसा कहाँ से लेंगे, इक्विटी से पैसा लेंगे। नेक्स्ट आ जाता है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। सेकंड फैक्टर है कैपिटल स्ट्रक्चर को जो इफेक्ट करता है। अगर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो हाई रहता है, इसका मतलब है आपने क्या कर रखा है, बोरो फंड से पैसा क्या लिया है, ज़्यादा लिया है, डेब्ट से पैसा ज़्यादा लिया है। और अगर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो लो होता है, लो का मतलब है आपने पैसा डेब्ट से कम लेकर इक्विटी से पैसा क्या लिया है, ज़्यादा लिया है। तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो भी बहुत मायने रखता है कैपिटल स्ट्रक्चर को डिसाइड करने में ही। हम लोग पहले से ही देख लेंगे कि हमारा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कितना है। नेक्स्ट है डेब्ट सर्विस कवरेज रेशियो। सेम इसमें भी क्या है, डेब्ट सर्विस के कवरेज रेशियो में भी क्या होता है कि हायर देन द कंपनी मोर डेब्ट। अगर हमारा डेब्ट सर्विस कवरेज रेशियो ज़्यादा है, इसका मतलब हमने बोरो ज़्यादा कर रखा है और इक्विटी से पैसा क्या लिया हुआ है, कम लिया है। और अगर हमारा डेब्ट सर्विस कवरेज रेशियो क्या है, कम है, इसका मतलब हमने इक्विटी से पैसा ज़्यादा लिया है।
नेक्स्ट है हमारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मीन्स जब हम लोग पहले से ही हम लोग प्लानिंग करके जाते हैं हमने किस प्रोजेक्ट में पैसा लगाना है, उसी हिसाब से हम लोग पैसे की ज़रूरत को देखते हैं और सोर्सेस को देखते हैं। अगर आपका रेट ऑफ रिटर्न क्या है, ज़्यादा है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने इंटरेस्ट 10% पे ले रखा है तो और आपका जो रेट ऑफ अर्निंग है, रेट ऑफ रिटर्न है उस कैपिटल पे लगाया हुआ वो है 12%, तो आप डेब्ट से पैसा ले लेंगे, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि आपका जो इंटरेस्ट है वो कवर हो रहा है, आपकी जो अर्निंग है वो इंटरेस्ट रेट से क्या है, ज़्यादा है। और अगर आपका इंटरेस्ट रेट जो है ज़्यादा है और रेट ऑफ रिटर्न क्या है, कम है, तब आप डेब्ट को प्रेफरेंस नहीं देंगे, आप डेब्ट से पैसा नहीं लेंगे, आप इक्विटी से पैसा लेंगे। तो रेट ऑफ रिटर्न बहुत मायने रखता है कि हमारा जो रेट ऑफ रिटर्न पहले कितना रहा है, अर्निंग हमारी कितने परसेंटेज पे है, उसी हिसाब से हम लोग इंटरेस्ट के साथ कंपेयर करेंगे, फिर डिसाइड करेंगे कि हमें कौन सा सोर्स लेना है। नेक्स्ट आ जाता है कॉस्ट ऑफ डेब्ट। कॉस्ट ऑफ डेब्ट में क्या आ जाता है कि अगर आप डेब्ट के ऊपर ज़्यादा खर्चे पड़ते हैं, ज़्यादा हमें पैसा पे करना पड़ता है, तो डेब्ट को आप डेब्ट से पैसा कम लेंगे और इक्विटी से पैसा क्या लेंगे, ज़्यादा लेंगे। नेक्स्ट हमारा जो स्टेप आता है वो आता है टैक्स रेट। टैक्स रेट मीन्स होता है कि गवर्नमेंट जो टैक्स चार्ज करती है वो हमारे प्रॉफिट के ऊपर करती है, जिसमें से हम ऑलरेडी पहले से इंटरेस्ट क्या कर रखते हैं, माइनस करके रखते हैं, क्योंकि टैक्स से पहले हम लोग इंटरेस्ट क्या कर लेते हैं, माइनस जो इनकम लेफ्ट होती है, बचती है शेयर होल्डर्स के लिए, उसके ऊपर टैक्स चार्ज किया जाता है। तो अगर टैक्स रेट क्या है, ज़्यादा है, तो आप डेब्ट से पैसा लेंगे, क्योंकि डेब्ट से पैसा लेने का मतलब है जब आप इंटरेस्ट पे करेंगे तो टोटल अर्निंग में से पहले आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या कर देंगे, इंटरेस्ट जो पे कर रहे हैं आप वो क्या कर देंगे, माइनस, जो बचेगा उस पर टैक्स पे करते हैं। तो यहाँ पे अगर टैक्स ज़्यादा है तो आप डेब्ट से पैसा लेंगे, और अगर टैक्स रेट क्या है, कम है, तब आप डेब्ट को प्रेफरेंस ना देकर इक्विटी से पैसा लेंगे। नेक्स्ट आ जाता है कॉस्ट ऑफ इक्विटी। सेम जैसे ऊपर हमने पढ़ा था कॉस्ट ऑफ डेब्ट। अगर कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या है, ज़्यादा है, ज़्यादा खर्चा आता है इक्विटी से पैसा लेने में, तब हम लोग डेब्ट से पैसा लेंगे, इक्विटी से पैसा नहीं लेंगे, क्योंकि हमारा बहुत सारा एक्स्ट्रा पैसा वहाँ पे खर्चों में चला जाता है। सो खर्चों पे हम लोग दोनों पे कंपेयर करेंगे, जिसका खर्चा कम आएगा उसी को हम लोग क्या करेंगे, प्रेफरेंस देंगे, उसी को कैपिटल से पैसा हम लेंगे। नेक्स्ट आ जाता है रिस्क कंसिडरेशन। अगर आपको लगता है कि बिजनेस जो आप कर रहे हैं वो ज़्यादा रिस्की है, रिस्की का मतलब है चांसेस ऑफ लॉस क्या है, ज़्यादा है, फ्यूचर अनसर्टेन रहता है, तो इन फ्यूचर आपके साथ कुछ भी हो सकता है, आप रिस्की बिजनेस करते हैं, तब आप ज़्यादा प्रेफरेंस डेब्ट इक्विटी को देंगे इन कंपैरिजन टू दी डेब्ट। मीन्स लोन बोरो आप नहीं करेंगे, क्योंकि रिस्की बिजनेस है, रिस्क में क्या होगा कि प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। तो आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा, अगर आपका बिजनेस रिस्की कम है, आपको पता है कि कंडीशंस हमारे फेवर में रहेंगी, हमारे अनुकूल रहेंगी, प्रॉफिट भी स्टेबल रहता है, तो आप डेब्ट से पैसा ले सकते हैं। लेकिन आपको लगता है कि आप रिस्की बिजनेस करते हैं, तो आप डेब्ट से पैसा नहीं लेंगे, इक्विटी से पैसा लेंगे। तो ये डिपेंड करता है आपके बिजनेस के ऊपर कि बिजनेस का नेचर कैसा, ज़्यादा रिस्की है या कम रिस्की है। नेक्स्ट आ जाता है फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब है कि कई बार हम लोग कहीं से लोन लेते हैं तो उसके ऊपर बहुत सारे जो हम लोग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं या बैंक से हमारे ऊपर बहुत सारे प्रतिबंध भी लगाए जाते हैं, जो कि हमारे काम करने में क्या करते हैं, बाधा, प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, हमें काम करने की आज़ादी नहीं देते हैं। तो अगर ऐसी स्थिति आती है डेब्ट से पैसा लेने में, तो आप डेब्ट से पैसा नहीं लेंगे, क्योंकि आपको काम करने में बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाएंगे, आपके ऊपर पाबंदियाँ लगाई जाएंगी। कुछ केसेस में तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अपना जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है उसी को नॉमिनेट कर देते हैं, ताकि बिजनेस के जो इंटरनल मैटर्स है उसमें हमें पता चलता रहे। नेक्स्ट आ जाता है कंट्रोल। कंट्रोल मीन्स होता है कि बिजनेस में इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होना। अगर आप इक्विटी से पैसा लेते हैं, इक्विटी से लेने का मतलब है आप शेयर सिक्योरिटी से पैसा ले रहे हैं, और वो आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में भी पार्टिसिपेट कर सकते, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी बन सकते हैं, जिससे क्या हो सकता है कि आपका कंट्रोल कम हो सकता है। और अगर आप डेब्ट से पैसा लेते हैं, तो डेब्ट से पैसा लेने का ये फ़ायदा है कि जो लेंडर्स होते हैं या बैंक्स होते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, उन्हें अपने पैसे और इंटरेस्ट से लेन देन होता है, मतलब होता है उन्हें
बिजनेस के ज़्यादा इंटरनल मैटर्स में कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। तो अगर आप चाहते हैं कि कंट्रोल हमारे पास ही रहे तो आप बोरो फंड से पैसा लेंगे, डेब्ट से पैसा लेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि शेयर होल्डर्स बढ़ाना चाहते हैं तो आप पैसा कहाँ से लेंगे? इक्विटी से लेंगे, अगर आपके पास कंट्रोल की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। सो दीज आर सम फैक्टर्स विच आर अफेक्टेड द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी, जिनको हमें पहले से ध्यान में रख के डिसीजन लेने पड़ेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, कैपिटल स्ट्रक्चर का आई थिंक आपने क्लियर कर लिया होगा, आपको पता चल गया होगा। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है फिक्स कैपिटल। कैपिटल दो तरह की है यहाँ पे, एक फिक्स कैपिटल होती है, एक वर्किंग कैपिटल। फिक्स कैपिटल मीन्स जो पैसा हम लोग एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं, जिससे हमें लॉन्ग टर्म बेनिफिट होता है, उस पैसे को क्या बोला जाता है? फिक्स कैपिटल बोला जाता है। और जो बहुत बड़े अमाउंट में होता है, लार्ज अमाउंट होता है, और जिसका जो रिटर्न है वो भी कई सालों तक आता है। और वर्किंग कैपिटल क्या होती है? वर्किंग कैपिटल हम डे टू डे खर्चों को पूरा करने के लिए जो पैसा लगाते होता है बिजनेस में, उसी को क्या बोलते हैं? वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट द फिक्स कैपिटल ऑफ द कंपनी और ए बिजनेस। कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारे फिक्स कैपिटल को इफेक्ट कर सकते हैं? नेचर ऑफ द बिजनेस। नेचर ऑफ द बिजनेस मीन्स अगर आप मैन्युफैक्चरिंग फर्म है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, आपको पैसा क्या चाहिए? बहुत ज़्यादा चाहिए। फिक्स कैपिटल आपके पास बहुत ज़्यादा होने चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको बहुत बड़ी बड़ी मशीनें, प्लांट्स लगाने पड़ेंगे, जिसके लिए पैसे की क्या है? बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और अगर आप ट्रेडिंग करते हैं, ट्रेडिंग मीन्स होता है कि आप बनी हुई चीज़, ऑलरेडी पहले से आपको बनी हुई चीज़ आप खुद नहीं बना रहे हैं, तो बनी हुई चीज़ को आप बेच रहे हैं, सिर्फ बीच में एक मीडिएटर का काम कर रहे हैं, तब आपको उस कंडीशन में आपको जो फिक्स कैपिटल है वो कम चाहिए। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह का बिज़नेस करते हैं। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस करते हैं तो आपको फिक्स कैपिटल क्या चाहिए? ज़्यादा चाहिए। और अगर आप ट्रेडिंग का बिजनेस करते हैं, मीन्स बनी हुई चीज़ों को बेचते हैं, वहाँ पे फिक्स कैपिटल क्या चाहिए? आपको कम चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है स्केल ऑफ ऑपरेशन। एन ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेटिंग ए लार्ज स्केल रिक्वायर मोर फिक्स कैपिटल। अगर आप बहुत बड़े स्तर पर बहुत बड़ा बिजनेस है तो आपको फिक्स कैपिटल क्या चाहिए? ज़्यादा चाहिए। और अगर आप स्मॉल स्केल पे बिजनेस करते हैं, आपका जो स्केल ऑफ ऑपरेशन क्या है वो छोटा है, तब आपको फिक्स कैपिटल क्या चाहिए? कम चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है चॉइस ऑफ टेक्निक्स। अब बात आती है कि आप कौन सी टेक्निक यूज़ करते हैं प्रोडक्शन में। अगर आप लेबर इंसेंटिव टेक्निक यूज़ करते हैं तब आपको कैपिटल क्या चाहिए? ज़्यादा चाहिए। आप नई टेक्नोलॉजी, न्यू मशीनें यूज़ करते हैं तो आपको फिक्स कैपिटल क्या चाहिए? ज़्यादा चाहिए। तो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर, पहले से डिसाइड करना पड़ेगा कि आप किस टेक्निक को यूज़ करते हैं। क्योंकि लेबर में हम लोग सैलरी या वेजेस पे करते हैं, लेकिन अगर मशीनों पे आप प्रोडक्शन कराते हैं, मशीन न्यू टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, तो आपको बहुत सारा पैसा चाहिए, जिसके लिए फिक्स कैपिटल भी क्या होनी चाहिए? आपके पास ज़्यादा होने चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है टेक्नोलॉजी अपग्रेड। अगर आप अपने बिजनेस को पुरानी मशीनें हटाकर वहाँ पे नई मशीनें लगाना चाहते हैं, नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना चाहते हैं, कुछ चेंजेस करना चाहते हैं, तो फिक्स कैपिटल क्या चाहिए? ज़्यादा। अगर आप चाहते हैं कि कोई भी चेंजेस नहीं होगा, सिर्फ रिपेयर से काम चल जाएगा, नई मशीनें लाने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो वहाँ पे आप क्या करेंगे? फिक्स कैपिटल आपको क्या चाहिए? कम चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है ग्रोथ प्रॉस्पेक्टस। ग्रोथ प्रॉस्पेक्टस मीन्स अगर किसी फर्म का या बिजनेस का ग्रोथ का प्लान है, ग्रोथ का प्लान मीन्स आगे बढ़ने का प्लान है, बिजनेस को बड़ा करने का प्लान है, और ब्रांचेस खोलनी है, और प्लांट लगाने हैं, तो फिक्स कैपिटल क्या चाहिए? ज़्यादा चाहिए। और अगर आपके पास कोई भी ग्रोथ का प्लान नहीं है, सेम एज इट इज़ चलने देना चाहते हैं बिजनेस को, तो आपको फिक्स कैपिटल क्या चाहिए? कम चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन मीन्स अगर आप नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स क्या करना है? बढ़ाना चाहते हैं। यहाँ पे मैं क्वांटिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स की बात कर रहा हूँ। अगर आप मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉनिक गुड्स बनाते हैं, आप वहाँ पे कोई टॉयस या प्लास्टिक गुड्स बनाना शुरू कर दे, मीन्स नंबर ऑफ प्रोडक्ट आपके क्या है? बढ़ रहे हैं, तो वहाँ पे आपको उन प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए भी नई मशीनें चाहिए, नई बहुत सारी चीज़ें, एसेट्स परचेस करनी पड़ेंगी, तो वहाँ पर आपको फिक्स कैपिटल क्या चाहिए? ज़्यादा चाहिए। और अगर आप सिंगल प्रोडक्ट की डीलिंग कर रहे हैं, सिंगल प्रोडक्शन ही कर रहे हैं, तब आपको फिक्स कैपिटल क्या है? कम चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है कोलैबोरेशन। कोलैबोरेशन मीन्स होता है कि अगर आप किसी के साथ मिलकर बिजनेस करते हैं,
दो फर्म आपस में मिलके बिजनेस करती हैं जॉइंट वेंचर की तरह, तो दोनों ही अपनी अपनी एसेट्स को यूज़ करते हैं, उन्हें नई एसेट्स परचेज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उस कंडीशन में क्या होगा, फिक्स कैपिटल कम चाहिए। अगर आप किसी के साथ कोलैबोरेट नहीं करते हैं, वहाँ पे फिक्स कैपिटल आपको क्यों ज़्यादा चाहिए, क्योंकि आपको बिज़नेस बढ़ाना है और बड़ा करना है। अगर नई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करनी तो मशीनें आपको परचेस करनी पड़ेंगी। और कोलैबोरेशन में क्या होता है कि कुछ एसेट्स हमारे पास है, कुछ एसेट्स उसके पास है, तो दोनों मिलके जब बिज़नेस करते हैं तो नई एसेट्स परचेस करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। सो डियर स्टूडेंट्स, एक और टॉपिक आता है इसमें, अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंस एंड लीज फैसिलिटीज़। अगर आपको लगता है कि आपको मार्केट से या कहीं से लीज़ पे कोई एसेट्स मिल जाएगी या फाइनेंस पे मिल जाएंगी, तो आप नई एसेट्स परचेस नहीं करेंगे। उस कंडीशन में फिक्स कैपिटल आपको क्या है, कम चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपको लीज़ पे नहीं मिलेगा, एसेट्स लीज़ पे नहीं मिलती हैं, वहाँ पे आपको नई एसेट्स परचेस करने पड़ेंगी, तो वहाँ पे फिक्स कैपिटल क्या चाहिए, ज़्यादा चाहिए। दीज आर द सम फैक्टर्स विच आर रिक्वायर्ड टू फिक्स कैपिटल। हमें चाहिए कितनी चाहिए, ज़्यादा चाहिए या कम चाहिए। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल मीन्स होता है कि जो फिक्स कैपिटल हमें एसेट्स परचेस करने के लिए लगाई जाती है, और वर्किंग कैपिटल को हम लोग यूज़ करते हैं उन एसेट्स को चलाने के लिए, डे टू डे खर्चों को पूरा करने के लिए। इस मीन्स हमारी जो एफिशिएंसी है मेंटेन रहे, रिपेयर होती रहे, ग्रीसिंग करना उसमें सब, तो ये सारी चीज़ें जितने डे टू डे खर्चे आते हैं ये वर्किंग कैपिटल में आते हैं, जिसको हम लोग वर्किंग कैपिटल से ही पूरा करते हैं। क्योंकि एसेट्स परचेस करने के लिए फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट, उन एसेट्स को चलाने के लिए सैलरी, वेजेस और सब बहुत सारे बिजनेस के जो खर्चे, डे टू डे खर्चे, उनको पूरा करने के लिए हमें वर्किंग कैपिटल चाहिए। तो वर्किंग कैपिटल में भी कुछ फैक्टर्स हैं जो हमारी वर्किंग कैपिटल को इफ़ेक्ट करते हैं। पहला है नेचर ऑफ बिजनेस, आप किस तरह का बिजनेस करते हैं, जैसे हमने फिक्स कैपिटल में पढ़ा था। नेचर ऑफ बिजनेस में क्या आता है कि अगर आप मैन्युफैक्चरिंग, होलसेल ये बिज़नेस करते, मैन्युफैक्चरिंग का बिज़नेस करते हैं, तो आपको वर्किंग कैपिटल क्या चाहिए, कम चाहिए। और अगर आप ट्रेडिंग का बिज़नेस करते हैं, चीज़ों को बना इधर से उधर लेके, स्मॉल शॉप्स वाले, तो इनको वर्किंग कैपिटल क्या चाहिए, ज़्यादा चाहिए। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह का बिज़नेस, मैन्युफैक्चरर को वर्किंग कैपिटल कम और होलसेलर एंड रिटेलर को वर्किंग कैपिटल क्या है, ज़्यादा चाहिए। उनके डे टू डे खर्चे क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। स्केल ऑफ ऑपरेशंस, स्केल ऑफ ऑपरेशन का मतलब है एन ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट लार्ज स्केल विल रिक्वायर मोर इन्वेंट्री, दस वर्किंग कैपिटल इज विल बी मोर। बड़े स्तर पे बिजनेस करते हैं, वर्किंग कैपिटल क्या चाहिए आपको, ज़्यादा चाहिए इन कंपैरिजन टू दी स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट है बिजनेस साइकिल। बिजनेस साइकिल मीन्स इन द टाइम ऑफ द बूम मोर प्रोडक्शन विल बी अंडरटेक, सो मोर वर्किंग कैपिटल विल बी रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द टाइम एज कम्पेयर टू द डिप्रेशन। देखिए दो तरह का पीरियड आता है, एक बूम पीरियड आता है, एक डिप्रेशन पीरियड। बूम पीरियड में डिमांड क्या है, बढ़ जाती है। डिमांड बढ़ने से प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ता है, प्रोडक्शन बढ़ाने से हमें वर्किंग कैपिटल भी क्या होगी, हमारे पास ज़्यादा चाहिए। और डिप्रेशन के टाइम पे डिमांड क्या होती, कम होती है। डिमांड कम होने से क्या होगा कि हमें वर्किंग कैपिटल भी की जरूरत भी क्या पड़ेगी, कम पड़ेगी। सो ये डिपेंड करता है कि ऑपरेशन साइकिल कैसा चल रहा है। नेक्स्ट आ जाता है सीजनल फैक्टर्स। ड्यूरिंग द पीक सीजन डिमांड ऑफ प्रोडक्ट विल बी हाई। सीजन में क्या होता है, जैसे सर्दी के स्टार्ट में हमें सर्दी वाले कपड़े, गर्म कपड़े क्या चाहिए, ज़्यादा। तो इस तरह के जो बिज़नेस करते हैं उन्हें इन टाइम पे वर्किंग कैपिटल क्या चाहिए, ज़्यादा चाहिए। ऑफ सीजन में वर्किंग कैपिटल क्या होती है, कम होती है। और ऐसे ही जैसे ही सीज़न चेंज होता है, दूसरे सीज़न की बात आ रही होती है, तो उसके लिए फिर से वर्किंग कैपिटल हमें ज़्यादा चाहिए। तो डिपेंड करता है, सीजनल फैक्टर भी हमारे वर्किंग कैपिटल को क्या करते हैं, इफेक्ट कर देते हैं। फिर आता है क्रेडिट अलाउ। क्रेडिट अलाउ का मतलब है कि अगर आपकी कंपनी की ये पॉलिसी है कि आप क्रेडिट पे गुड्स को बेचते हैं, प्रोडक्शन सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज, तो आपको वर्किंग कैपिटल क्या चाहिए, ज़्यादा चाहिए। अगर आप किसी को क्रेडिट अलाउ नहीं करते हैं, आप किसी को सामान उधार नहीं बेचते हैं, सारा ट्रांजैक्शन कैसे ही करते हैं, लेन देन जितना है, तो आपको वर्किंग कैपिटल की जरूरत क्या पड़ेगी, कम पड़ेगी। सेम ऐसे आता है क्रेडिट अवेल। अवेल का मतलब है अगर आपको कहीं से रॉ मटेरियल या गुड्स जो हैं, सेमी फिनिश गुड्स जो हैं, वो उधार मिल जाते हैं थोड़े दिनों के, थोड़े मंथ के लिए, 1 to 3 मंथ्स के लिए, तो आपको वर्किंग कैपिटल क्या है, कम चाहिए। क्योंकि आप उसको जैसे ही परचेस करेंगे, परचेस करके उसको क्या कर देंगे, बेच देंगे, कैश जनरेट कर लेंगे।
तो वहाँ पे आपको उधार मिलता। अगर आपके पास उधार की कोई फैसिलिटी नहीं है, आप मार्केट से उधार नहीं उठा सकते, तो आपको वर्किंग कैपिटल क्या चाहिए, ज़्यादा चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन, वर्किंग कैपिटल रिक्वायर is also determine the price level changes. For example, during the inflation price of the raw material wages rise increase high. इन्फ्लेशन के टाइम पे क्या रहता है कि हर चीज़ का रेट हाई रहता है, तो वर्किंग कैपिटल की भी हमें क्या ज़्यादा पड़ेगी, पैसा ज़्यादा जाएगा। तो ज़्यादा जाने का मतलब है वर्किंग कैपिटल भी हमारे पास क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए इन द इन्फ्लेशन कंडीशन। अगर इन्फ्लेशन की कंडीशन आ जाती है तो वहाँ पे वर्किंग कैपिटल की भी रिक्वायरमेंट क्या है, बढ़ जाती है। नेक्स्ट है ऑपरेटिंग साइकिल। टर्नओवर मीन्स स्पीड विच, आप कितनी स्पीड में प्रोडक्ट को बनाकर या चीज़ को जल्दी से सेल कर लेते हैं। सेल का मतलब है आप कितनी जल्दी कैश को कैश में कन्वर्ट कर, एक बार आपने परचेस किया रॉ मटेरियल, उस रॉ मटेरियल को कितनी जल्दी आप क्या है सेल कर लेते हैं बनाकर। तो अगर आप इजीली जल्दी है, आपका जो ऑपरेटिंग साइकिल जो है छोटा है, तो वर्किंग रिक्वायरमेंट क्या रहेगी, कम रहेगी, क्योंकि पैसा बहुत जल्दी आपके पास वापस आ जाएगा। अगर आपका ऑपरेटिंग साइकिल क्या है, लेंथी है, लेंथी का मतलब है बहुत समय तक आपका पैसा उसमें फंसा रहेगा, तो वहाँ पे आपको पैसे की रिक्वायरमेंट ज़्यादा रहेगी और वर्किंग कैपिटल की भी आपकी रिक्वायरमेंट है वो बढ़ जाएगी। सो दीज आर सम फैक्टर्स विच अफेक्टिंग द वर्किंग कैपिटल ऑफ द कंपनी। नेक्स्ट आ जाता है टेक्नोलॉजी की बात आती है। टेक्नोलॉजी मीन्स होता है कि आप किस तरह की टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं। अगर आप मशीनों पे काम करते हैं तो वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत ज़्यादा नहीं पड़ेगी, और अगर आप लेबर इंसेंटिव टेक्निक यूज़ करते हैं तो वहाँ पे वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। सो डियर स्टूडेंट्स, टुडे कंप्लीट द चैप्टर फाइनेंशियल मैनेजमेंट, एंड आज की हमारी वीडियो में हमने पढ़ा कैपिटल स्ट्रक्चर, fixed capital and working capital. In the next video we discuss the next chapter of this book. Thank you, have a nice day.